सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से मुसलमान जुड़ चुका है। आजम खान साहब ने अगर रामपुर में बांटे तो वो रिक्शे ही बांटे। रामपुर की पहचान रिक्शा वाले की बनी। आप जो कह रही हैं ना मैडम कि डरा के किसने रखा? डरा के समाजवादी पार्टी ने। और समाजवादी पार्टी के एक नेता बड़े हुआ करते थे जो डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री क्या मुख्यमंत्री की हैसियत रखते थे रामपुर में, ताकत आजम खान। भाजपा से मुस्लिम समाज को इन्होंने डरा के रखा। देखिए इन्होंने इतना डरा के रखा कि आज वो इन डराना इनके आगे आ रहा। इनकी सरकार में कम से कम 450-500 आदमी नाजायज चरस में बंद हुआ करते थे। किसी पे 5 किलो, किसी पे 2.5 किलो, किसी पे 3 किलो। वो चीज़ें खत्म हो गई। उन्होंने विकास करा है आजम खान ने, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने परिवार का विकास किया है, सिर्फ परिवार का। आजम खान जो भाषण के लिए मशहूर होते थे कि आजम खान भाषण एक रात में इलेक्शन पलट देता है, ये ऊपर वाले का करम है। अब की बार उनके भाषण ने उनकी विधायकी रद्द कर दी। मतलब वो इस जन्म में तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, चूँकि बहुत लंबा टाइम है। अब तो अगले जन्म में सोचें, और हो सकता है अगले जन्म में भी इस जैसा आदमी पैदा नहीं हो। 40 साल यहाँ पर बादशाह थे, यहाँ के समझ लो एक तरीके से मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने यहाँ के जनता के लिए कुछ सोचा ही नहीं, सिर्फ रिक्शाएँ बांटी हैं। खान साहब ने इतनी बड़ी खाई हिंदू मुस्लिम के बीच में खोद दी, जिसको आज आकाश सक्सेना ने पाट दिया है। और यहाँ पर आजम खान ने कुछ नहीं करा, केवल अपना विकास करा। हनी भाई को, जो वो आदमी है जिसने उनकी नाक में नकेल कर दी, जिन्होंने 45 साल राज करा, उनकी नाक में नकेल कर दी। आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद 5 दिसंबर को रामपुर में विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, जिससे भाजपा और सपा ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सपा की ओर से आसिम राजा और भाजपा की ओर से आकाश सक्सेना और फनी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं हमारे साथ रामपुर की जनता मौजूद है, जिससे जान लेते हैं कि दोनों ही प्रत्याशियों को लेकर जनता की क्या राय है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है। दोनों ही प्रत्याशियों को लेकर क्या आपकी राय है उपचुनाव में? हमारी राय तो यह है कि रामपुर की जनता अब बदलाव चाहती है, सुस्तीकरण चाहती है, रोज़गार चाहती है, और यहाँ पे जो कारोबार नहीं आया है वो कारोबार चाहती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से मुसलमान जुड़ चुका है। वो हमें रोज़गार और कारोबार देंगे, और हम उनको अब कैसे वोट से सपोर्ट करेंगे, पूरी मन धन से। मुद्दे क्या हैं आपके, और मुद्दे क्या हैं रोज़गार को लेकर के? रोज़गार को लेकर ये मुद्दे हैं, 45 साल से कोई रोज़गार यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ से कारोबार उजाड़ा गया है, कारोबार छीना गया है। लकड़ी का कारोबार हो या और कारोबार हो, घर हुए, दुकान हुए, सब बिल्डोज़र ही चले हैं। अब तक कुछ भी नहीं हुआ है रामपुर के लिए। रिक्शा पहले भी चल रही थी, रिक्शा आज भी चल रही है। यहाँ के लोग बाहर जा कर के काम कर रहे हैं। क्या यहाँ पे कारोबार है, क्या रोज़गार हुआ है यहाँ पे? बस मैडम एक तरक्की हो गई थी उनके टाइम में। पहले आदमी खुद हाथ से खींचता था, अब ज़रा मशीन वाली आ गई रिक्शाएँ, और इसके बस है रिक्शा ही। मैम आजम खान साहब ने अपने टाइम पे एक ही कारखाना लगाने की बात करी थी, जो रिक्शा का कारखाना था, वो भी लगा नहीं। आजम खान साहब ने अगर रामपुर में बांटे तो वो रिक्शे ही बांटे। आप देखेंगे जो पहले टाइम आया तो उन्होंने कहा मेरे टाइम पे भी रिक्शा और मेरे आखिरी टाइम तक भी रिक्शा। तो रामपुर के विकास में उनके टाइम पे रिक्शा हाथ से और रिक्शा फिर वो बिजली वाला। मैम ये विकास हुआ है, ये हुआ है। रामपुर की पहचान रिक्शा वाले की बनी। देखिए, रामपुर जो है पूर्व से ही आजम खान का गढ़ माना जाता है, और ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है। तो ऐसे में कैसे कामयाब हो पाएगी भाजपा? मैडम देखिए, ऐसा था कि पहले मुस्लिम समाज को ये लगता था कि आजम खान साहब ही हमारा नेतृत्व करते हैं, और इन्हीं में वो काबिलियत है जो ये बदलाव लाएंगे रामपुर में। लेकिन मैडम ऐसा होता है ना, आदमी कितने दिन परेशान हो। एक बात बताइए मैडम, मैं मंत्री रहा, मेरे संघ के लोगों को रहा, सब लोगों का मेरा साथ रहा, लेकिन जो आम जनता आज घुटती तो वो है मैम। आजम खान के नाम से मुस्लिम समाज पे ये रहता है कि अरे नहीं भाई, ये तो वोट नहीं देंगे, ये तो आजम खान साहब के साथ है। लेकिन मैडम आज 90% मुस्लिम समाज को समझ में आ गया है कि देश का विकास, प्रदेश का विकास और रामपुर का विकास बीजेपी और आकाश सक्सेना हनी जी के हाथ में। क्योंकि मैडम ऐसा है, देखिए प्रदेश में भी इंजन यहाँ पर सरकार है, और सेंट्रल में भी सरकार है, और डबल इंजन की सरकार है। आज हनी भैया हमारे यहाँ से विधायक बनेंगे, और कल को जाके आगे मंत्री भी बनेंगे। तो हम अपनी बात बताइए, उनके पास यहाँ से मात्र 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर उनका निवास है। हम जाके उनको अपनी बात कोई भी जाके समझा सकता है, और वो अपनी बात लखनऊ में, और लखनऊ अपनी बात दिल्ली को समझा सकता है। तो मैडम एक बात बताइए, समाजवादी तो ख़त्म है मैम, वो यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। बात बताइए, वो लेके खुद बैठ जाएंगे। कल को अगर वो कुछ बन भी जाते हैं तो वो तो यही कहेंगे भाई मेरी सरकार नहीं है। तो मैडम साथ तो वहीं देना चाहिए ना, जहाँ पर जो हमारा विकास करा सके। या हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनकी राय जान लेते हैं। जी, क्या कहना है आपको उपचुनाव में लेकर, दोनों प्रत्याशियों के लिए क्या राय है? देखिए आप जो कह रही हैं ना मैडम कि डरा के किसने रखा? डरा के समाजवादी पार्टी ने। और समाजवादी पार्टी के एक नेता बड़े हुआ करते थे जो डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री क्या मुख्यमंत्री की हैसियत रखते थे रामपुर में, ताकत आजम खान। भाजपा से मुस्लिम समाज को इन्होंने डरा के रखा।
भाजपा हुआ है मुस्लिमों को खा जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी। इन्होंने इतना डरा कर रखा, इतना डरा कर रखा कि आज वो इन डराना इनके आगे आ रहा। क्यों आ रहा? 7 साल की हमारी सरकार केंद्र में होने जा रही है, 8 साल की डबल दूसरी बार रिपीट हो गए हम उत्तर प्रदेश में, 2 बार मुख्यमंत्री, दूसरी बार चल रही है। केंद्र में सरकार हमारी है, राज्य में सरकार हमारी है कि हम जो स्कीमें मुस्लिमों को मिली हैं, जो स्कीमें हिंदुओं को मिली हैं, जो सिख समाज किसी समाज को मिली है XYZ, क्या वो मुसलमानों को नहीं मिली है? जी रामपुर में मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा अगर लाभ मिला है तो मुस्लिम समाज को मिला शहर के अंदर। वोट करेंगे तो किन मुद्दों पर करेंगे? हम प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है शहर में, कम से कम 17-18 हज़ार, 15 हज़ार मुस्लिम समाज को मिली है, इस पर वोट करेंगे। गैस सिलेंडर फ्री इस समाज को करेंगे, राशन फ्री मिल रहा है इसे लेकर करेंगे। 4-4, 3-3 हज़ार किसानों के खातों में पैसे आ रहे हैं, इस बात को लेकर हम वोटिंग करेंगे। भय मुक्त हो गया समाज, आज लड़की कोई भी हो अपराध मुक्त हो गया। गुंडई, ये वो, फिरौती, बदमाशी, चौथ वसूली, चरस, अफीम, स्मैक सब कारोबार बंद हो गए। इनकी सरकार में कम से कम 450-500 आदमी नाजायज चरस में बंद हुआ करते थे। किसी पे 5 किलो, किसी पे 2.5 किलो, किसी पे 3 किलो, वो चीज़ें खत्म हो गई। एक आले हसन यहाँ CO हुआ करते थे पूर्व, वो एक छोटा सा, वो पूरा एक छोटा सा CO होने के बाद IG DIG के सामने कुर्सी नहीं छोड़ता था। जो उनने चाहा वो करा। उनने किसी पे 5 किलो चरस लगाई, किसी पे 4 किलो लगाई, मेरे ऊपर 2.5 किलो चरस लगाई, 2.5 साल जेल में रहा, 12 लाख देकर मुकदमा छुड़वाया। ये जुल्म हुए रामपुर में, ये जुल्म कराया आजम खान ने, ये जुल्म कराया समाजवादी की सरकार ने। अब रामपुर में कोई जुल्म नहीं हो रहा। आकाश सक्सेना एक ऐसा आदमी है जो IIM के अध्यक्ष भी रहे, उद्योग व्यापार के, जो उद्योग इंडस्ट्री एरिया होता है उसके, उन्हें बहुत बखूबी जानते हैं वो कि इंडस्ट्री एरिया में कैसे फैक्ट्री लाई जाएंगी, कैसे उद्योग स्थापित होगा रामपुर में, कैसे चलाया जाएगा। रामपुर में उत्तर प्रदेश के बाद अगर रामपुर में नंबर आता था तो रामपुर में आता था कानपुर के बाद उद्योगों का। सरिया मिल, सीमेंट मिल, रिम फैक्ट्री, हंसा फैक्ट्री, कपड़ा मिल, पेपर मिल, गन्ना मिल, जितने भी मिल थे, दाल मिल, चीनी मिल, रामपुर में तो थे, सारे बंद हो गए। किसकी सरकार में हुए? आजम खान की सरकार में हुए। कि आजम ने रामपुर को उद्योग लगवाया? कोई फैक्ट्री लगवाई? कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई उद्योग नहीं लगाया, खाली अपना परिवार का अपना उद्योग लगवाया कि यूनिवर्सिटी जो अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने परिवार के लिए लगाई है, हमारे किसी के लिए नहीं लगवाई है। गरीब आदमी का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भाई रोजगार के मुद्दे पे आकाश सक्सेना जी को पसंद कर रहे हैं। रामपुर से और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं जिनकी राय जान लेते हैं। एक बात हम आपसे बात और कहेंगे, आप तो पत्रकार हैं, आप लोग तो सब हमसे ज़्यादा जाती हैं। आज मैम आप ये बताइए, पहले रामपुर में गोली चल रही है, मारपीट हो रही है, आज आप वो जगह बताइए जहाँ गोली मारपीट, आप 1 मिनट लगाइए तुरंत पुलिस यहाँ हाजिर है। आप बताइए मैम, क्राइम का रिकॉर्ड वही तो हम आपकी राय जानने के लिए आए हैं। आपने खुद देखा होगा, अब तो क्राइम का रिकॉर्ड मैम यहाँ पर मेरे ख्याल से 0 है। और भी हमारे साथ लोग हैं जिनसे हम राय जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे आप, चुनाव में लेकर किसको पसंद करेंगे? देखिए, हमारा मुद्दा नहीं, मिशन है। मिशन ये है कि आकाश सक्सेना जी को अब कैसे जितवाएंगे, और उसकी वजह यह है कि जैसे यतीम खाना बस्ती थी जो मेरा मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पे कम से कम 60 घर बिल्कुल नाजायज़ तोड़ दिए लोगों के आज़म खां के दौर में। और मुद्दा क्या था कि एक बार पुलिया तोड़ने आ गए थे आज़म खां, और उसमें 100-150 लोग थे, तो घोसियों के 5-6 लड़कों ने उन्हें भगाया, जिसमें आज़म खां तक जूती छोड़ के भागे थे। तो वो एक मिशन बना लिया था उन्होंने, जिसकी वजह से 60-70 घर तोड़ दिए गरीबों के। और वो लोग और हम भी, और जितने भी जिन लोगों को नुकसान हुआ है, हम लोग कभी भी आज़म खां के साथ नहीं हैं और ना थे पहले भी। सपा से इतना नाराज़ क्यों, इतनी नाराज़गी क्यों? मतलब आप मेरा घर तोड़ो और मैं आपसे मोहब्बत करूं, ये तो कोई बात नहीं हुई। नाराज़गी तो जायज़ है, दुश्मन दुश्मन होता है। जी और भी हमारे साथ लोग हैं जिनसे हम सीधा बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर, क्या आपके मुद्दे हैं, किसको चुन रहे हैं आप? देखिए, मुद्दा यहाँ पर जो है 41 साल से कायम है, वो है सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी। सबसे अहम मुद्दा है यहाँ का, क्योंकि जो हमने जिसको आज तक यहाँ के रामपुर के मुसलमानों ने, लोगों ने जिसको क़यादत दी, उसने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि इनको तो ज़मीन में रखो। जो रिक्शा पहले चला रहा था, आज उसका पोता रिक्शा चला रहा है। उन्होंने विकास करा है आज़म खान ने, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने परिवार का विकास किया है, सिर्फ परिवार का। आज आज़म खान ये बता दें, वो जो कहते हैं जौहर ट्रस्ट का है, सब मेरा नहीं है, तो एक जौहर ट्रस्ट से एक किसी का बता दें, किसी मौलाना का पैसे जाते हों जौहर ट्रस्ट से, किसी मंदिर के पुजारी को जाते हों, किसी गुरुद्वारे के हमारे जो वहाँ पर होते हैं उनके जाते हों, एक किसी को बता दें आज़म खान कि मैं वहाँ पर वो पैसे भेजता हूँ। और दूसरी बात यह है, आज़म खान जो भाषण के लिए मशहूर होते थे कि आज़म खान भाषण एक रात में इलेक्शन पलट देता है, ये ऊपर वाले का करम है। अब की बार उनके भाषण ने उनकी विधायकी रद्द कर दी, और विधायकी रद्द करने के बाद अब वो इस जन्म में तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, चूँकि बहुत लंबा टाइम है। अब तो अगले जन्म में सोचें, और हो सकता है अगले जन्म में भी इस जैसा आदमी पैदा नहीं हो। और भी हमारे साथ लोग हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कहना है आपको उपचुनाव के लिए? उपचुनाव के लिए इतना ही कहना है कि इस बार आकाश भैया, हनी भाई को
जिताना है। रामपुर की जनता ने ठान लिया है, क्योंकि उन्होंने 40 साल से देख लिया है कि यहाँ पर रिक्शा के अलावा और कुछ नहीं दिया है। अगर चाहते तो यहाँ पर बहुत सारे उद्योग लग चुके थे, जैसे सिटकुल में काफ़ी फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, अगर चाहते तो यहाँ पर भी काफ़ी फैक्ट्रियाँ लग सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं इन्हें कारोबार या रोज़गार दे दूँगा तो फिर मेरे पीछे कौन रहेगा, मेरे पीछे नारे कौन लगाएगा। यहाँ का बच्चा ज़रा सा जवान होता है तो सऊदी, दुबई, मुरादाबाद, दिल्ली जाके जॉब करने जाता है, तो उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। 40 साल यहाँ पर बादशाह थे, यहाँ के समझ लो एक तरीके से मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने यहाँ के जनता के लिए कुछ सोचा ही नहीं, सिर्फ रिक्शाएँ बांटी हैं। आज भी वो रिक्शाएँ चला रहा है जो 40 उसके बाप दादा चलाते थे, अब वो खुद चला रहा है। फिर भी इस बार जनता ने ठाना है कि आकाश सक्सेना को जिताना है, काफ़ी वोटों से इंशाल्लाह। और भी हमारे साथ लोग हैं जिनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है संजीव दयाल सक्सेना। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मैडम, कि आज़म खान ने केवल हिंदू मुस्लिम के बीच में एक जो खाई खोदी थी। आपको एक और बात बताऊँगा कि आकाश सक्सेना के पिताजी शिव बहादुर सक्सेना रामपुर स्वाटांडा से 5 बार विधायक, 2 बार मंत्री रहे हैं, और वहाँ के मुसलमान ही उनको बराबर मंत्री और विधायक बनाते चले आए हैं। खान साहब ने इतनी बड़ी खाई हिंदू मुस्लिम के बीच में खोदी, जिसको आज आकाश सक्सेना ने पाट दिया है। देखिए, रामपुर का मुसलमान जो है वो सालों से भाजपा से दूर रहा है, तो क्या ऐसे में भाजपा के लिए एक कड़ी चुनौती हो सकती है? कोई कड़ी चुनौती नहीं। जो आजम खान है, ये जो खाई भरी थी वो हमारे आकाश सक्सेना ने आज पाट दी है। सारा मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा हुआ है, पूरी तरीके से चुनाव लड़ा रहा है, और इस बार आकाश सक्सेना को जीतना है 100%। पूरे ऐतिहासिक जीत होगी, जो पूरा उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी देखेगी आज रामपुर में आकाश सक्सेना को किस तरीके से जिताया गया है। और यहाँ पर आजम खान ने कुछ नहीं करा, केवल अपना विकास करा। हाँ, उद्योग बंद जरूर कराए हैं। रामपुर को कानपुर के बाद दूसरा उद्योग केंद्र माना जाता था, और आज रामपुर में पूरा रोजगार समाप्त करने वाले आजम खान ही तो हैं। यहाँ की रजा शुगर में उन्होंने बंद कराई, रजा टेक्सटाइल में उन्होंने बंद कराई। उन्होंने दिया क्या है समाज को? ज़मीन पे घुसेड़ दिया लड़कों। यहाँ का समाज इतना बेरोजगार है, परेशान है। ये तो केवल आजम खान है जिन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया रामपुर का। अब रामपुर की जनता समझ गई है कि आजम खान विकास नहीं कर सकते, यहाँ के आदमियों को, लोगों को बर्बाद कर रखा है। अब आप देखें, हमारे आकाश सक्सेना जी जिस दिन चुन के आएंगे, यहाँ विकास की गंगा बहेगी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, हमारा बहुत सहयोग मिलेगा रामपुर के लोगों को, और रामपुर की जनता का भला हुआ। यहाँ के लोग सपा से कुछ ज़्यादा ही नाराज लग रहे हैं, और भी लोग हैं जिनसे सीधे बात कर लेते हैं। जी, क्या कहना है आपका? साहब, रामपुर में आप देख रहे हैं क्या हो रही है। अब टिकट किसे मिला है? हनी भाई को, जो वो आदमी है जिसने उनकी नाक में नकेल कर दी, जिन्होंने 45 साल राज करा, उनकी नाक में नकेल कर दी। आप सोच सकते हैं कि क्या इसीलिए भाजपा ने आकाश सक्सेना को चुना है? इसलिए चुना। और क्यों चुना है? क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों के साथ क्या जुल्म हुआ है, उन्हें पता है कि रामपुर की जनता के साथ क्या हुआ है, इसलिए उन दुख दर्द समझते हैं, इसलिए चुना है। हनी भाई का सपोर्ट पूरा रामपुर करेगा। कुछ ही वोट से हारे थे, अब वो भी पार हो जाएगा, आप चिंता ना करें। और वो मुंह तोड़ जवाब वहाँ मिलेगा जहाँ वो रहते हैं, आप चिंता ना करें। ये बात हकीकत है, उन्होंने बहुत जुल्म करे हैं। आप जाके देखें, जिनकी ज़मीन सन 57 की ली हुई, वो आज बर्फ़ की हो गई। उन्होंने ज़मीन नहीं दी तो बर्फ़ की हो गई। अरे ऐसे कैसे हो गई? बेचारे रात ही रात में बुलडोज़र फिर गए, सब कुछ हो गया। क्या है ये? जुल्म ही तो है, और इस जुल्म का जवाब तो देंगे, ऊपर से आया, भले ही देर से आया। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ मीडिया कर्मियों से भी, और अपने रामपुर के लोगों से भी, और शायद समाजवादी वालों से भी, और बीजेपी वाले तो बता ही रहे हैं सारी चीज़ें, कि रामपुर में मानकों के हिसाब से भी इतनी चरस उत्पन्न नहीं होती है। इतने लोगों पर चरस लगी, वो चरस कहाँ से आई? यानी कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है कि अब तो रामपुर में यानी चरस वाले भाग गए, अब तो चरस नहीं ला रहे वो लोग, उन पर चरस नहीं लग रही। या फिर सीओ साहब, हमारे आला हसन साहब ही चरस लेकर आते थे, वही लोगों पर लगाते थे। या अब ये इस चीज़ों को या तो समाजवादी वालों से भी आप लोग डिबेट में ये बात जरूर पूछना कि अब वो चरस, या तो सरकार अच्छा काम कर रही है कि लोगों पर चरस नहीं लग रही है, लोग चरस का काम नहीं कर रहे हैं, और या फिर समाजवादी ही गलत काम कर रही थी कि आला हसन साहब खुद चरस लाते थे, खुद लोगों को उन केसों में फंसाते थे, पढ़े लिखे बच्चों को जेल भेजते थे। ये बात जरूर पूछना, अगर आप लोग मीडिया कर्मी, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार जरूर पूछना अगर समाजवादी में अगर डिबेट हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी राय जान लेते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आप वोट करने जाएंगे? क्या आपके मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे रामपुर में तो आजम खान ने सिर्फ तानाशाही करी है अब तक, और रामपुर में तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया था। लोगों पे फर्जी मुकदमे लगाएं,
इनके लोग जो समाजवादी के ठेकेदार हैं आज भी बाहर टहलना है, गुंडा ही करते थे ये लोग। अब जब से हनी भैया के हाथ में आया है तो अब सब मामला जो है बिल्कुल सही चल रहा है और जो है रामपुर में बीजेपी की इंशाल्लाह ऐतिहासिक जीत होने वाली है। और भी हमारे साथ लोग हैं जिनसे बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर। जी, क्या सोचना है आपका चुनाव को लेकर? देखिए मैम, क्या था कि पहले लोगों के अंदर एक भय बना हुआ था, मुस्लिम लोगों के अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम से सत्ता में रहे थे ये रामपुर के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक छोटा और गरीब आदमी डर के अभाव में भी वोटिंग करता है। आज लोगों के दिमाग से बिल्कुल डर निकल गया है, बेखौफ लोग हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों के दिमाग में जो खौफ था वो बीजेपी को देख के क्लियर हो गया। अब लोगों को लगता है कि भाई हमारा तो जो भी कुछ होना है यहीं से होना है। अब आकाश सक्सेना जी आएंगे और पहले भी भाजपा जो है अच्छे काम कर रही है तो लोगों को भरोसा तो है ही। वो एक चीज़ अलग है कि लोगों के दिमाग में डर था, भी वोट नहीं किया, लेकिन भाजपा पर भरोसा जता रहे हैं आप? जी जी जी, अब लोगों को भाजपा पे भरोसा है। और मुस्लिम लोगों के साथ तो भाई अब देखा है, रिजल्ट है सामने आपके कि सब अच्छा ही हुआ है, बुरा किसके साथ हुआ है। और पहले भी बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है, अब रामपुर की आवाम जनता ये जान चुकी है कि भाजपा का पूरा सपोर्ट मुस्लिम वोटों की तरफ है। तो अब मुस्लिम, रामपुर के जितने मुस्लिम हैं, सब जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बिल्कुल ये क्लियर कर चुके हैं, भाजपा और भाजपा हमारे लिए। हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं। मतलब हमारे मुस्लिम वोटों की तरफ सरकार पूरा अनुभव कर रही है। मतलब हमें जो है भाजपा को ही सपोर्ट करना है पूरी तरीके से। हमारे प्रदेश में भी होगा भाई, हम लोग वंचित हैं हर चीज़ से। अब जब भाजपा सरकार में मान लो जब हमारे यहाँ का प्रतिनिधि कोई आएगा तो हमारे लिए काम करेगा नहीं करेगा, जो पीछे सरकार ने नहीं किया वो बेहतर करेंगे। चलते चलते एक बाइक वाले भैया हैं जो कि रुक गए हैं, जिनसे बात कर लेते हैं। रामपुर में उपचुनाव होना है। जी, कहाँ रहते हैं आप? हम ग्राम पैगा रहने वाले हैं और भाजपा को फुल ताकत से वोटिंग करेंगे, जिससे कि हमारा जो है काम काज जो पिछला हुआ है वो सही हालत में होना चाहिए। कामकाज को लेके, कामकाज के विकास के मुद्दे पे लेकर वोट करेंगे। हाँ। और भी हमारे साथ लोग हैं। जी, क्या कहेंगे आप, किन मुद्दों पे वोट करना? हनी साहब जीतेंगे इस साल, सारे मुसलमान इनकी तरफ है। सपा प्रत्याशी क्यों नहीं जीत रहे? वो नहीं जीतेंगे, उन्होंने काम ही ऐसे किए। उन्होंने काम से ही नहीं किया। काम इतना नाराज क्यों है? कोई सभी काम गलत किया उन्होंने, कोई काम अच्छा नहीं किया। रिक्शे से आगे बढ़ने नहीं दिया, रामपुर से रोजगार छीन के रिक्शा थमा दिया। ये थी हमारे साथ रामपुर की जनता, जिनके अलग अलग मुद्दे हैं। अब देखते हैं, वक्त बताता है कि जीत का सहरा किसके सर पर बंधने वाला है। मैं अंजू प्रजापति, जनता और सत्ता, रामपुर।